नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका देहरादून स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो तीरथ सिंह रावत जी द्वारा हाल ही में इस्तीफा दिया गया, तो क्या संवैधानिक संकट रहा कि तीरथ सिंह रावत जी को इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे संविधान के अनुच्छेद 164 का 4 और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 151A, जिस कारण तीरथ सिंह रावत जी को इस्तीफा देना पड़ा। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे उत्तराखंड के नए मनोनीत मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये बनता है कि ये उत्तराखंड के अब तक के सबसे यंगेस्ट यानी सबसे युवा सीएम के रूप में है। तो दोस्तों, अब आगे बात करेंगे कि जानेंगे क्या कारण थे। सबसे पहले बात करेंगे तीरथ सिंह रावत जी के कार्यकाल देखते हैं तो 10 मार्च 2021 से लेकर 2 जुलाई 2021 यानी 10 मार्च 2021 को तीरथ सिंह रावत जी द्वारा शपथ लिया गया मुख्यमंत्री के पद पर, लेकिन 2 जुलाई 2021 को उन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया। तो इसका जो प्रमुख कारण था, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको अनुच्छेद 164 का 4 जानना जरूरी है। अनुच्छेद 164 4 में बताया गया है कि कोई भी मंत्री अगर लगातार 6 महीने की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। यानी अगर कोई मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर सदन यानी विधानसभा या विधान परिषद, चूंकि उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है इसलिए विधानसभा का सदस्य नहीं बनता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जो तीरथ सिंह रावत जी थे वे विधानसभा के सदस्य नहीं थे। जब वे विधानसभा के सदस्य नहीं थे, लोकसभा के सदस्य थे और मुख्यमंत्री के पद पर ये मनोनीत हुए थे, तो उनके लिए आवश्यक था कि 6 माह के भीतर भीतर उन्हें चुनाव लड़ना है और जीतना है, तभी वो मुख्यमंत्री रह सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक संवैधानिक संकट और आ बन पड़ा कि वे चुनाव नहीं करा पाए। एक तो सामान्य से बात है कि जैसे आप सब जानते हैं कि कोरोना काल में चुनाव होना संभव नहीं था। एक कारण तो ये हो गया, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण जो कारण था वो यह था कि जो जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 151 है, आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 151A के मुताबिक खाली विधानसभा सीट पर उपचुनाव तभी हो सकता है जब बाकी कार्यकाल 1 साल या उससे ज्यादा हो। मतलब दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी। जो हाल ही में बात करेंगे कि उत्तराखंड के जो लेटेस्ट जो वर्तमान में जो विधानसभा जो गठित है वो है 4थी विधानसभा और ये वर्ष 2017 में गठित हुई थी। यानी मार्च 2017 में ये क्या हुई थी, गठित हुई थी। इसलिए 2022 में यानी वर्ष 2022 मार्च महीने के 2022 तक इस सभा जो ये सभा है यानी विधानसभा है, इसका गठन, इसका कार्यकाल है। जब इसका कार्यकाल ये है और आप सब जानते हैं कि ये वर्ष 2021 है, ये क्या है 2021 से। अब 2021 से 2022 के बीच में 1 साल का समय है। लेकिन आप यहां पे देखो, आज की तारीख की बात करेंगे, आज है जुलाई की। अब हम जुलाई की बात करेंगे, जुलाई से मार्च 2022 तक मात्र 5 से 6 महीने का समय बचा है, यानी 6 या 7 महीने का समय बचा है। जबकि जो जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151 है, वहां पे बताया गया है कि उपचुनाव तभी हो सकता है जब बाकी कार्यकाल 1 साल या 1 साल से अधिक हो। क्योंकि कार्यकाल अब 1 साल से अधिक नहीं है, इसलिए जो उपचुनाव होगा वह भी नहीं होगा, है ना। जब वह चुनाव नहीं होगा तो इसलिए सीधे से सीधे जब चुनाव नहीं होगा तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। इसका प्रमुख कारण यह है क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी मंत्री अगर 6 महीने की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। इसका कारण यही है क्योंकि चुनाव नहीं हो सकते। चुनाव इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि चुनाव के जो जनप्रतिनिधित्व की धारा है वहां पे बताया है कि 1 साल के भीतर, जो अंतिम 1 साल के भीतर है, वहां पे चुनाव नहीं हो सकते हैं। जब चुनाव नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या करेंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो उन्हें 6 माह से अधिक समय हो जाएगा बिना चुनाव लड़े या बिना विधानसभा के सदस्य बने। जब वे विधानसभा के सदस्य ही नहीं रहेंगे तो ये मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी भी नहीं कर सकते। यही प्रमुख कारण था कि उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत जी को अपना पद से इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
अब बात करेंगे हम, ये तो हमने जान लिया कि उत्तराखंड के जो सीएम हैं तीरथ सिंह रावत जी, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। लेकिन अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अनुच्छेद 164 के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 164 है उसमें क्या क्या बताया गया है। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि जो अनुच्छेद 164 का एक है उसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 164 एक के तहत की जाएगी। दूसरी बात करेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे एक इंपोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये हुआ था 91वां संविधान संशोधन 2003। उसमें ये बता रखा है 164 के एक का जो सबकोलन है उसमें बता रखा है कि किसी भी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस विधानसभा की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। यानी अधिकतम कितनी होगी? 15% होगी, लेकिन कम से कम 12 होना भी आवश्यक है। ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसी भी राज्य मंत्री परिषद के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या अधिकतम 15% हो सकती है, जबकि न्यूनतम कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है। यह था 91वां संविधान संशोधन 2003। अब बात करेंगे हम 164वां अनुच्छेद का पार्ट 2। उसमें यह बता रखा है कि जो मंत्री परिषद होगा, यानी जो मंत्री परिषद होगा, जो कैबिनेट होगी, वो राज्य के विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यानी वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, जो उनके कार्य होंगे वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब बात करेंगे अनुच्छेद 164 का 3। यहां पे बता रखा है कि किसी भी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में प्रयोजन के लिए दिए गए अनुरूपों के अनुसार उसको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। यानी किसी भी मंत्री के लिए गोपनीयता और जो शपथ का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 164 का सब कॉलम 3 में दिया गया है। तो दोस्तों ये 164 की बात थी। आगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करेंगे, जो अभी हाल ही में चर्चा रहा था। आप सब जानते हैं तीरथ सिंह रावत जी को इस्तीफा देना पड़ा, तो उसका मेन प्रमुख कारण भी इनमें से एक ये है कि अनुच्छेद 164 में यह बता रखा है, अनुच्छेद 164 का 4 यानी आर्टिकल 164 का सब कॉलम 4 कि कोई भी मंत्री अगर लगातार 6 महीने की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। यानी अगर कोई मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर सदन, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बनता है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। क्योंकि तीरथ सिंह रावत जी विधानसभा के सदस्य नहीं बन पाएंगे, इसलिए उन्हें त्यागपत्र देना आवश्यक हो गया था। अब एक लास्ट कर सकते हैं यहां से, अनुच्छेद 164 का जो 5 है उसमें क्या है, मंत्रियों के वेतन भत्ते से संबंधित है। तो दोस्तों ये था कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण बातें जो हमने जानी कि क्या कारण था त्यागपत्र देना पड़ा। तो दोस्तों अगर आप सबको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।